कल के दिन मिलेगा मौका या फिर मिलेगा बड़ा धोखा। जिनको मिलेगा मौका वो नहीं खाएंगे धोखा, जो खाएंगे धोखा वो गवा बैठेंगे मौका। जी हाँ, ये क्या है मौका और धोखा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरी बारीकी से बताऊंगा। जो अगर कल के दिन अगर आप लोग मौका को गवा लोगे तो आप लोग खाओगे बड़ा धोखा, और जो लोग खा लेंगे धोखा वो गवा बैठेंगे मौका। तो देखिए कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है, और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट, और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और उसके बाद जाएंगे हम सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन निफ्टी 50 लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग लिया, और उसके बाद देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, जो ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ना कि आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देख सकते हो आज के दिन ज़्यादातर बिगनर क्या किए होंगे, लॉस किए होंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ पर देख सकते हो प्रीमियम डीके के वजह से ज़्यादातर बिगनर लॉस किए होंगे। अब कल किस तरीके से निफ्टी 50 के अंदर कामकाज करना है तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जो लोग मौका गवा लोगे वो लोग खाओगे बड़ा धोखा, इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है भाई मेरे, ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,914 का लेवल है, जो कि एक हर्डल रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोग मौका गवा लोगे तो खाओगे बड़ा धोखा। तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन समझे, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो, और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,960 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो, और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो, और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,870 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,700 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है,
क्योंकि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से बाउंस बैक ले सकती है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को मौका नहीं गंवाना है, नहीं तो मिलेगा बड़ा धोखा। यहाँ पर क्या करना है, पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, लॉजिक यहाँ पर समझो। देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। देख सकते हो 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, और जो कि आप लोगों को मौका नहीं गंवाना है, यहाँ पर क्या होगी, ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को। गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर आती है, जो कि लेवल है 24,662 का लेवल है, 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल के नीचे आ जाती है तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आए, जिसे हम कहते हैं डबल बॉटम और डब्लू पैटर्न, जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,800 का। यहाँ पर आप लोगों को बड़ा जैकपॉट लग सकता है अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में। ध्यान में रखना मेरी बातों को। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है 51,210 का। जी हाँ, मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, क्या करने आती है, रिट्रेसमेंट करने आती है, और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 51,300 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 51,100 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप लोग गौर से सुनना। फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि 9:15 से लेकर के 12:15 तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,851 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल निकल के आ रही है 50,686 का लेवल है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,686 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है यानी कि यहाँ पर 200 से लेकर के 250 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाती है,
तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मौका। अगर आप लोग यहाँ पर मौका को गवा लोगे तो मिलेगा बड़ा धोखा। जी हाँ, यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 50,562 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को मौका मिलेगा कॉल बाइंग करने का, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक लेते को दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, जब इस लेवल पर आएगी और यहाँ पर अगर आप लोगों को डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आए या फिर हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आए, जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 50,900 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब चलिए, अब हम चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। अब आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट है और कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स के अंदर 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो सेंसेक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 81,248 का। मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 81,371 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। फ्लैट खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 2 से लेकर के 3 घंटा तक इस लेवल पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब रेंज ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 80,883 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 3 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा 3 मिनट का, इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल निकल के आ रही है 80,775 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं 0 टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 81,300 के लेवल पर मिलती है सेंसेक्स और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 55 से लेकर के 75 रुपये तक की दिखाई दे, उससे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 80,700 के लेवल पर मिलती है सेंसेक्स और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 55 से लेकर के 75 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।